तुम पूछते हो गुस्सा बहुत आता है, क्या करें? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गहरा है, लेकिन मैं तुम्हें सीधा उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि सीधा उत्तर तुम्हें बांध देगा, तुम्हें एक और सूत्र में जकड़ देगा। मैं तुम्हें गुस्से की समझ दूंगा, गुस्से का रहस्य खोलूंगा, और जब तुम गुस्से को समझ लोगे तो उसका क्या करना है यह अपने आप प्रकट हो जाएगा। गुस्सा कोई बीमारी नहीं है, गुस्सा कोई पाप नहीं है। गुस्सा एक ऊर्जा है, तुम्हारी ही प्राण ऊर्जा का एक रूप है, और ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता, ऊर्जा को रूपांतरित किया जा सकता है। अगर तुम गुस्से को दबाने की कोशिश करते हो तो वो जहर बन जाता है, अगर तुम गुस्से को समझने की कोशिश करते हो तो वो प्रेम बन सकता है, क्योंकि गुस्सा और प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो प्रेम में परिणत नहीं हो पाता वो गुस्सा बन जाता है, जो गुस्सा समझ लिया जाए वो प्रेम बन जाता है। तुम देखो, नदी में पानी बह रहा है, अगर पानी को रोको, बांध बना दो, तो वही पानी विनाशकारी बाढ़ बन जाता है। अगर पानी को बहने दो, उसकी धारा को समझो, तो वही पानी खेतों को हरा भरा करता है, फूल खिलाता है, जीवन देता है। गुस्सा भी ऐसा ही है, वो तुम्हारी भीतर बहती हुई जीवन धारा है जो कहीं अटक गई है, कहीं रुक गई है, कहीं दिशा भूल गई है। गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा तब आता है जब तुम्हारी अपेक्षा पूरी नहीं होती। तुमने किसी से कुछ उम्मीद की और वो पूरी नहीं हुई, गुस्सा आया। तुमने किसी से प्रेम किया और उसने तुम्हें धोखा दिया, गुस्सा आया। तुमने कुछ पाना चाहा और नहीं मिला, गुस्सा आया। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी आकांक्षाएं, तुम्हारी अपेक्षाएं जब वे टूटती हैं तो गुस्सा धधक उठता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है गुस्सा आता ही किस पर है? दूसरे पर या खुद पर? तुम किसी पर गुस्सा करते हो, लेकिन असल में तुम उस पर गुस्सा नहीं करते। असल में तुम खुद पर गुस्सा करते हो कि तुम इतने मूर्ख थे कि उससे उम्मीद कर बैठे। तुम खुद पर गुस्सा करते हो कि तुम इतने असहाय हो कि वो तुम्हें धोखा दे सका। तुम खुद पर गुस्सा करते हो कि तुम्हारी इच्छाएं इतनी प्रबल हैं कि वे तुम्हें पीड़ा दे रही हैं। गुस्सा दूसरे पर नहीं, गुस्सा तुम्हारे भीतर की पीड़ा का बाहरी प्रक्षेपण है। तुम अपनी पीड़ा को सहन नहीं कर पाते, इसलिए उसे किसी और पर डाल देते हो। यह बहुत आसान है, अपनी जलन को दूसरे पर थोप देना, कहना कि उसने जलन पैदा की। लेकिन सच ये है, जलन तुम्हारे भीतर है, दूसरे ने तो बस उसे उभारा है। मैंने सुना है, एक बहुत बड़ा सूफी फकीर था, जुनैद। उसके पास एक शिष्य आया और बोला, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे कोई उपाय बताएं। जुनैद ने कहा, जब गुस्सा आए तो एक गिलास पानी लेना और उसे पीना। शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ, उसे लगा बहुत सरल उपाय है। वो गया। कुछ दिनों बाद वो फिर आया और बोला, गुरुदेव, आपने जो उपाय बताया वो काम नहीं करता। मैं जब भी गुस्सा आने पर पानी पीता हूं तो गुस्सा नहीं जाता। जुनैद ने कहा, तुमने गलत समझा। मैंने कहा था जब गुस्सा आए तो पानी पीना, लेकिन पानी पीने से पहले गुस्से को पानी में डाल देना। पानी पीने से पहले अपना गुस्सा पानी में डालो, फिर पानी पियो। शिष्य ने कहा, यह तो और भी मुश्किल है, गुस्से को पानी में कैसे डालूं? जुनैद ने कहा, गुस्सा तुम्हारी ऊर्जा है। अगर तुम होशपूर्वक एक गिलास पानी पियो अपने पूरे ध्यान के साथ, तो गुस्सा अपने आप पानी में घुल जाता है। लेकिन तुमने तो बिना ध्यान के पानी पी लिया, तुमने तो गुस्से को और पानी के साथ भीतर उतार लिया। यही तो सारी बात है, होश। गुस्से से लड़ना नहीं है, गुस्से को होश में लेना है। गुस्से को दबाना नहीं है, गुस्से को देखना है। जब तुम गुस्से को होशपूर्वक देखते हो तो वो बदलने लगता है, क्योंकि गुस्सा अचेतनता की उपज है। जहां होश आता है वहां गुस्सा टिक नहीं सकता। गुस्सा और होश दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जिस प्रकार अंधेरा और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार गुस्सा और होश एक साथ नहीं रह सकते। होश की एक किरण आई और गुस्सा विलीन हो गया। तुम कहते हो गुस्सा बहुत आता है, तुम्हारी ये बात ही बताती है कि तुम गुस्से को अपने से अलग समझते हो। तुम कहते हो गुस्सा आता है, जैसे कोई बाहर से आकर तुम में प्रवेश करता है। लेकिन गुस्सा बाहर से नहीं आता,
गुस्सा तुम्हारे भीतर से उठता है। गुस्सा तुम हो, गुस्सा तुम्हारी ही अभिव्यक्ति है। जब तुम कहते हो गुस्सा आता है तो तुम जिम्मेदारी से भाग रहे हो। तुम कह रहे हो मैं तो अच्छा हूं, गुस्सा बुरा है और बाहर से आता है। लेकिन गुस्सा बाहर से नहीं आता, गुस्सा तुम्हारे भीतर के बीज से उगता है। और अगर बीज तुम्हारे भीतर है तो उसे बाहर कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं हटा सकता। उसे तुम्हें ही बदलना होगा, उसे तुम्हें ही समझना होगा। गुस्से को समझने का पहला सोपान है उसकी जड़ को देखना। गुस्से की जड़ क्या है? इच्छा। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा पैदा होता है। जब आशा टूटती है तो गुस्सा पैदा होता है। जब अपेक्षा ठगी जाती है तो गुस्सा पैदा होता है। तो गुस्से को मिटाना है तो इच्छाओं को समझो, इच्छाएं कम करो, अपेक्षाएं घटाओ। लेकिन मैं ये नहीं कहता इच्छाओं को दबाओ। मैं कहता हूं इच्छाओं को देखो, उनकी निरर्थकता को पहचानो। तुम एक ऐसे व्यक्ति पर गुस्सा होते हो जिसने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा उस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा क्यों दिया? क्योंकि तुमने उस पर भरोसा किया, क्योंकि तुमने उससे प्रेम की उम्मीद की, क्योंकि तुमने उसे अपना समझा और वो तुम्हारा नहीं निकला। तो गुस्सा किस पर है? उस पर या उस भ्रम पर जो तुमने अपने मन में बना लिया था? कोई भी दूसरा तुम्हारा नहीं है, कोई भी तुम्हारी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं आया है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मर्जी का मालिक है। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसने अपनी मर्जी से दिया, वो अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहा है। तुम उसकी स्वतंत्रता पर गुस्सा हो रहे हो। यह तो तुम्हारी मूर्खता है। गुस्सा मूर्खता है, गुस्सा अज्ञानता है। गुस्सा यह दिखाता है कि तुमने जीवन को नहीं समझा। जीवन जैसा है वैसा ही है। नदी अपनी धारा में बहती है। अगर तुम नदी से कहो मेरी बात मानो, मेरी दिशा में बहो, तो नदी नहीं मानेगी और तुम्हें गुस्सा आएगा। लेकिन नदी का कोई दोष नहीं, गुस्सा तुम्हारी मूर्खता का परिणाम है। तुमने अपनी पत्नी से अपेक्षा की, वो तुम्हें समझेगी। तुमने अपने पति से अपेक्षा की, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। तुमने अपने बच्चों से अपेक्षा की, वे तुम्हारी बात मानेंगे। और जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा तुम्हारी ये अपेक्षाएं कितनी उचित हैं? क्या पत्नी तुम्हें समझने के लिए बनी है? क्या पति तुम्हारा ख्याल रखने के लिए आया है? क्या बच्चे तुम्हारी बात मानने के लिए पैदा हुए हैं? हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है। हर व्यक्ति अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। तुम उसके रास्ते में बाधा बनने की कोशिश करते हो, और जब वो तुम्हारी बात नहीं मानता तो तुम्हें गुस्सा आता है। ये गुस्सा तुम्हारी भूल है, दूसरे की नहीं। एक संत ने कहा है जो तुमसे नाराज होता है उस पर तुम नाराज मत होना, क्योंकि जो तुमसे नाराज है वो अपनी जलन में है, वो अपनी पीड़ा में है। उस पर तुम्हारा गुस्सा उसे और जलाएगा। तुम उस पर दया करो, समझो कि वो दुखी है इसलिए गुस्सा कर रहा है। और जो तुम पर गुस्सा करता है उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, क्योंकि वो तुम्हारा दर्पण है। वो तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारे भीतर भी वही आग है जो उसमें जल रही है। अगर तुम्हारे भीतर आग नहीं होती तो उसकी आग तुम्हें नहीं छू पाती। उसकी आग तुम्हारी आग को ही भड़काती है। तुम किसी पर गुस्सा करते हो, लेकिन वो गुस्सा असल में तुम्हारी अपनी अधूरी आकांक्षाओं का धुआं है। जो तुम पा नहीं सके उसकी पीड़ा गुस्सा बनकर बाहर आती है। जो तुम बन नहीं सके उसकी निराशा गुस्सा बनकर बाहर निकलती है। गुस्सा एक अवसर है अपने भीतर देखने का। जब भी गुस्सा आए उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो और उसे दबाओ मत। बस चुपचाप बैठो, अपनी सांस पर ध्यान दो और देखो कि यह गुस्सा कहां से आ रहा है। कौन सी इच्छा टूटी, कौन सी आशा ध्वस्त हुई, कौन सी अपेक्षा ठगी गई। अगर तुम इस तरह गुस्से को देखोगे तो तुम पाओगे कि गुस्से का कोई अस्तित्व नहीं है। वो तो बस एक लहर है, आई और चली गई। उसे आने दो, उसे जाने दो। तुम साक्षी बनो, तुम चट्टान बनो और गुस्सा लहर बने। लहर आती है, चट्टान से टकराती है और वापस चली जाती है।
चट्टान को कुछ नहीं होता। तुम्हारी समस्या यह है, तुम लहर बन जाते हो। तुम गुस्से के साथ तादात्म्य कर लेते हो। तुम कहते हो मैं गुस्सा हूं, और जब तुम कहते हो मैं गुस्सा हूं तो गुस्सा तुम पर हावी हो जाता है। लेकिन अगर तुम कहो मुझ में गुस्सा आ रहा है, जैसे मुझ में विचार आ रहे हैं, जैसे मुझ में भाव उठ रहे हैं, तो तुम गुस्से से अलग हो जाते हो, और अलग होते ही तुम गुस्से के मालिक बन जाते हो। यही तो जीवन की सबसे बड़ी कला है, गुस्से से अलग होना। गुस्से से अलग होने का नाम ही संन्यास है। संन्यास का मतलब यह नहीं कि तुम गुस्सा नहीं करते। संन्यास का मतलब यह है कि तुम गुस्से को देखते हो, उससे जुड़ते नहीं। तुम बस देखते रहते हो, देखते रहते हो कि गुस्सा आ रहा है, जोर पकड़ रहा है, धीरे धीरे शांत हो रहा है, और तुम बस साक्षी हो। यह देखने का अभ्यास, यह साक्षी भाव ही गुस्से को समाप्त करता है। मैं तुमसे एक प्रयोग कहता हूं, जब भी गुस्सा आए तुरंत अपनी सांस पर ध्यान दो। गहरी सांस लो और महसूस करो कि सांस के साथ गुस्सा बाहर जा रहा है। फिर गहरी सांस भीतर लो और महसूस करो कि सांस के साथ शांति भीतर आ रही है। कुछ ही सांसों में तुम पाओगे गुस्सा अपनी तीव्रता खो रहा है, शांति अपनी जगह बना रही है। लेकिन ध्यान रहे, यह सांस का कोई जादू नहीं है, यह ध्यान का चमत्कार है। सांस तो बस एक साधन है, एक औजार है। असली बात है तुम होश में आ रहे हो। गुस्सा अचेतनता है, सांस पर ध्यान होश है, और जहां होश आता है वहां अचेतनता विलीन हो जाती है। बुद्ध ने एक बहुत सुंदर बात कही है, क्रोध एक जलता हुआ कोयला है। अगर तुम उसे पकड़कर किसी और पर फेंकते हो तो पहले तुम्हारा ही हाथ जलता है। जब तुम गुस्सा करते हो तो पहले तुम जलते हो, फिर दूसरे को जलाते हो। और जो अपनी ही जलन को नहीं सह सकता वो दूसरे को कैसे बचा सकता है? गुस्से का समाधान गुस्से से लड़ने में नहीं, गुस्से को समझने में है। जब तुम समझ लोगे कि गुस्सा क्या है, कहां से आता है, क्यों आता है, तो उसकी जड़ ही कट जाएगी। और जब जड़ कट जाती है तो पत्ते अपने आप सूख जाते हैं। तुमसे एक बहुत प्रिय कहानी कहता हूं। एक गांव में एक बहुत गुस्सैल आदमी रहता था। उसे इतना गुस्सा आता था कि लोग उससे डरने लगे थे। उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके पड़ोसी सब उससे दूर भागते थे। वो अकेला हो गया था। गुस्से ने उसे अकेला कर दिया था। एक दिन उसने एक संत के बारे में सुना जो पास के जंगल में रहते थे। वो गया, संत के पास गया और बोला, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? संत ने कहा, तुम्हारे गुस्से की जड़ क्या है, ये जानने के लिए एक प्रयोग करो। जब अगली बार गुस्सा आए तो दौड़कर अपने घर के पिछवाड़े में खड़े हो जाना और एक पेड़ को जोर से मारना, जितनी ताकत से मार सको मारना। फिर मेरे पास आकर बताना कि क्या हुआ। आदमी ने वैसा ही किया। अगली बार जब उसे गुस्सा आया वो दौड़कर पिछवाड़े गया और एक पेड़ को जोर से मारा। उसे बहुत संतोष मिला। उसने सोचा ये अच्छा उपाय है। वो संत के पास गया और बोला, बहुत अच्छा लगा। संत ने कहा, ठीक है, अब हर बार ऐसा ही करना, लेकिन एक बात और करनी है। हर बार मारने से पहले उस पेड़ के पास जाके प्रार्थना करना, माफी मांगना कि मैं तुम्हें मार रहा हूं लेकिन मेरा गुस्सा बहुत है, मुझे निकालना है। आदमी वैसा ही करने लगा। कुछ दिनों बाद वो फिर संत के पास आया और बोला, महाराज बात नहीं बन रही। अब मुझे पेड़ मारने में गुस्सा नहीं आता, मुझे तो पेड़ पर दया आने लगी है। मैं सोचता हूं ये बेचारा पेड़, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, मैं क्यों इसे मारूं? और फिर मैं प्रार्थना भी करता हूं, माफी भी मांगता हूं, तो गुस्सा आता ही नहीं। संत ने कहा, बस यही तो उपाय है। अब तुम समझ गए, गुस्सा न तो पेड़ पर आता है न दूसरे पर। गुस्सा तुम्हारे भीतर है, और जब तुम उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हो तो वो बाहर नहीं निकलता, वो भीतर ही समाप्त हो जाता है अगर तुम होश में करो। जब तुमने पेड़ पर प्रार्थना की तो तुम होश में थे, और होश में गुस्सा टिक नहीं सकता। यह कहानी बहुत गहरी है। संत ने आदमी को गुस्सा निकालने की इजाजत दी, लेकिन होश के साथ होश ने गुस्से को समाप्त कर दिया। तुम्हारी समस्या यह है
तुम या तो गुस्से को दबाते हो या उसे बिना होश के बाहर निकालते हो। दबाने से गुस्सा जहर बनता है और बिना होश के निकालने से वो विनाश बनता है। तीसरा रास्ता है होश पूर्वक देखना, होश पूर्वक स्वीकार करना, होश पूर्वक रूपांतरित करना। गुस्सा एक उग्र रूप है, ये तुम्हारी प्राण ऊर्जा का उग्र रूप है। इसी ऊर्जा को अगर तुम इतना समझो कि ये प्रेम बन सकती है तो तुम क्रांति कर लोगे, क्योंकि गुस्सा और प्रेम दोनों एक ही तार से जुड़े हैं। दोनों में तीव्रता है, दोनों में गहनता है, दोनों में आवेश है, बस दिशा अलग है। गुस्सा दूसरे को नष्ट करना चाहता है, प्रेम दूसरे को सहेजना चाहता है। दिशा बदलो और गुस्सा प्रेम बन गया। तुम्हारे गुस्से में ही तुम्हारी सारी प्रेम क्षमता छिपी है। जितना गहरा गुस्सा उतनी ही गहरी प्रेम क्षमता। जिसे गुस्सा नहीं आता उसे प्रेम भी नहीं आता, वो बस मृत है, बस पत्थर है। गुस्सा एक अवसर है, एक सीढ़ी है। अगर तुम गुस्से को समझो तो वो तुम्हें प्रेम तक पहुंचा सकता है, लेकिन अगर तुम गुस्से से भागो, अगर तुम गुस्से को दबाओ तो वो तुम्हें और गहरे अंधकार में ले जाएगा। तो मैं तुमसे कहता हूं, गुस्से को मारो मत, गुस्से को समझो, गुस्से से डरो मत, गुस्से को निमंत्रण दो, लेकिन होश के साथ। गुस्सा आए तो उसे एक मेहमान की तरह बिठाओ। पूछो क्या चाहिए तुझे, कहां से आया है तू, क्यों आया है तू। जब तुम गुस्से से यह सवाल पूछोगे तो गुस्सा अपना रहस्य खोलेगा। वो कहेगा मैं तुम्हारी टूटी हुई आशा हूं, मैं तुम्हारी ध्वस्त हुई इच्छा हूं, मैं तुम्हारी असफल आकांक्षा हूं। तब तुम समझोगे ये गुस्सा तुम्हारी पीड़ा है जो रो रही है। ये गुस्सा तुम्हारा वो हिस्सा है जो प्यार चाहता था और नहीं मिला। जब तुम ये समझ लोगे तो गुस्सा रोने लगेगा, और जब गुस्सा रोता है तो वो अपनी तीव्रता खो देता है। आंसू उसे बहा ले जाते हैं, और जो आंसू गुस्से को बहा ले जाते हैं वे आंसू बहुत पवित्र होते हैं, वे प्रेम के आंसू होते हैं। मैंने सुना है एक बहुत बड़ा संत था जीसस, उसके साथ एक पापिनी आई। लोगों ने कहा इसे फेंक दो, ये पापिन है। लेकिन जीसस ने कहा जो पापी हैं उनके लिए ही तो मैं आया हूं, जो पुण्यात्मा हैं उन्हें मेरी आवश्यकता नहीं है। और उस पापिनी को उसने अपने चरणों में बिठाया। वो पापिनी रोने लगी, उसके आंसू जीसस के चरणों पर गिरे, उसके आंसुओं से जीसस के पैर धुल गए। और जीसस ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए क्योंकि तूने बहुत प्रेम किया। ये कहानी बहुत गहरी है। पापिनी के आंसू, उसके प्रेम के आंसू, उसके पश्चाताप के आंसू, वे आंसू ही उसके पापों को धो गए, वे आंसू ही उसकी मुक्ति बने। तुम्हारा गुस्सा भी एक पापिनी की तरह है। अगर तुम उसे रोने दो, अगर तुम उसे आंसू बनने दो तो वो क्षमा हो जाएगा। लेकिन तुम गुस्से को रोने नहीं देते, तुम उसे जलने देते हो। तुम गुस्से को आग बनने देते हो, आंसू नहीं बनने देते। गुस्से को आंसू बनाना सीखो। जब गुस्सा आए तो किसी के साथ बैठो या अकेले बैठो और गुस्से को बोलने दो, उसे बताने दो कि उसे क्या चाहिए। और जब वो बोलेगा तो तुम पाओगे वो रोना शुरू कर देगा, वो आंसू बन जाएगा। और जो गुस्सा आंसू बन जाता है वो प्रेम बन जाता है। गुस्सा एक बीज है, प्रेम एक वृक्ष है। बीज को फेंको मत, बीज को बो, उसे पानी दो, उसे धूप दो, उसे हवा दो। वो अंकुरित होगा, वो बढ़ेगा और एक दिन वो फूल देगा, प्रेम के फूल। तुम्हारे अंदर गुस्सा है तो उसे पहचानो, ये प्रेम का बीज है, ये प्रेम के बिना अधूरा है, ये प्रेम के लिए तड़प रहा है। इसे प्रेम दो। जिस पर गुस्सा आता है उसी को प्रेम दो। जिससे तुम नाराज होते हो उसी को क्षमा करो। जिसे तुम दुश्मन समझते हो उसी से दोस्ती करो। ये बहुत कठिन है पर यही एकमात्र उपाय है। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम पाओगे गुस्सा विलीन हो गया, प्रेम पैदा हो गया। और प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही मुक्ति है, प्रेम ही जीवन का सार है। एक बहुत प्राचीन कथा है। एक राजा को बहुत गुस्सा आता था। उसके गुस्से से पूरा दरबार कांपता था।
एक बार उसने एक फकीर को बुलाया और पूछा, मुझे गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? फकीर ने कहा, जब गुस्सा आए तो अपने सामने आईने में देखो। राजा ने कहा, इतना सरल उपाय? फकीर ने कहा, सरल है पर करके देखो। राजा ने वैसा ही किया। अगली बार जब उसे गुस्सा आया, उसने आईना सामने रखा और देखा। उसने अपना चेहरा देखा, लाल लाल, विकृत, भयावह। वो चौंक गया। उसने सोचा, क्या ये मैं हूं? ये मेरा चेहरा है? ये मैं हूं? इस चेहरे को देखकर तो कोई भी डर जाएगा। उसने फकीर को बुलाया और बताया, मैंने देखा, बहुत बदसूरत चेहरा था, मुझे तो शर्म आई। फकीर ने कहा, अब हर बार जब गुस्सा आए, आईने में देखो और अपने चेहरे को सुंदर बनाने की कोशिश करो, मुस्कुराने की कोशिश करो। राजा वैसा ही करने लगा। धीरे धीरे उसने पाया कि जब वो गुस्से में भी मुस्कुराने की कोशिश करता है तो गुस्सा अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि मुस्कान और गुस्सा एक साथ नहीं रह सकते। मुस्कान गुस्से को घोल देती है, और जब उसने कुछ महीनों तक ये किया तो उसका गुस्सा समाप्त हो गया। ये कहानी भी बहुत सार्थक है। आईना देखने का अर्थ है अपने को देखना, अपने भाव को देखना। जब तुम अपने गुस्से को देखते हो तो वो दूर हो जाता है, देखना ही दूर कर देता है। जब राजा ने अपना विकृत चेहरा देखा तो उसे शर्म आई, और शर्म ने गुस्से को घोल दिया। फिर जब उसने मुस्कुराने की कोशिश की तो मुस्कान ने गुस्से को समाप्त कर दिया। तुम्हारी समस्या यह है, तुम गुस्से में अपने को नहीं देखते, तुम गुस्से को दूसरे पर फेंक देते हो, इसलिए तुम गुस्से से बच जाते हो। लेकिन जो गुस्से से बचता है वो उसका गुलाम बन जाता है। जो गुस्से को सामने लाता है उसका मालिक बन जाता है। गुस्सा बहुत आता है तो ये अच्छा है, ये बताता है कि तुम में जीवन है, तुम में ऊर्जा है, तुम पत्थर नहीं हो। लेकिन इस ऊर्जा को सही दिशा देना तुम्हारे हाथ में है। ये ऊर्जा तुम्हें या तो जला सकती है या तुम्हें रोशन कर सकती है। ये ऊर्जा या तो विनाश बन सकती है या सृजन। तुम्हारा गुस्सा सृजन बन सकता है अगर तुम उसे रूपांतरित करना सीखो। गुस्से की ऊर्जा ही तुम्हें महान कार्य करने की प्रेरणा देती है। गुस्से की ऊर्जा ही तुम्हें अन्याय के खिलाफ खड़ा करती है। गुस्से की ऊर्जा ही तुम्हें अत्याचार का विरोध करने की शक्ति देती है। गुस्से की ऊर्जा ही तुम्हें परिवर्तन लाने की क्षमता देती है। गुस्सा एक अस्त्र है, अगर तुम इसे ठीक से इस्तेमाल करो तो यह शत्रु को परास्त कर सकता है। अगर तुम इसे गलत इस्तेमाल करो तो यह खुद तुम्हें परास्त कर देगा। गुस्से को इस्तेमाल करना सीखो। गुस्से को प्रेम में, करुणा में, न्याय में, सत्य में बदलना सीखो। जब तुम किसी अन्याय पर गुस्सा होते हो तो वो गुस्सा पवित्र है, वो गुस्सा ईश्वरीय है। लेकिन जब तुम किसी व्यक्तिगत अपमान पर गुस्सा होते हो तो वो गुस्सा अहंकार का गुस्सा है, वो गुस्सा पाप है। गुस्से की परख ये है, क्या तुम दूसरे को बचाने के लिए गुस्सा हो रहे हो या खुद को बचाने के लिए? क्या तुम प्रेम के कारण गुस्सा हो रहे हो या घृणा के कारण? क्या तुम करुणा के कारण गुस्सा हो रहे हो या क्रूरता के कारण? जब गुस्सा प्रेम के लिए होता है तो वो तप बन जाता है। जब गुस्सा घृणा के लिए होता है तो वो आग बन जाता है। तप तुम्हें शुद्ध करता है, आग तुम्हें जलाती है। तो जब भी गुस्सा आए उससे एक प्रश्न पूछो, किसके लिए गुस्सा आ रहा है? क्या मेरे अपने अहंकार के लिए, क्या मेरी अपनी इच्छा के लिए, या किसी निर्दोष के बचाव के लिए, किसी अन्याय के विरोध के लिए, किसी सत्य के लिए? अगर गुस्सा तुम्हारे अहंकार के लिए है तो उसे छोड़ दो, उसे विसर्जित कर दो। अगर गुस्सा किसी और के लिए है, किसी प्रेम के लिए है, किसी सत्य के लिए है, तो उसे पकड़ो, उसे तप में बदलो, उसे क्रांति में बदलो। महावीर को गुस्सा नहीं आता था क्योंकि उन्होंने अहंकार को छोड़ दिया था। लेकिन बुद्ध को गुस्सा नहीं आता था क्योंकि उन्होंने अहंकार को छोड़ दिया था। लेकिन क्या बुद्ध ने कभी किसी अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई? क्या बुद्ध ने कभी किसी अत्याचार का विरोध नहीं किया? क्या बुद्ध ने कभी किसी गलत परंपरा को नहीं तोड़ा? उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन उनका गुस्सा अहंकार का गुस्सा नहीं था, वो करुणा का गुस्सा था।
वो प्रेम का गुस्सा था। गुस्से को प्रेम से परखो। अगर तुम्हारा गुस्सा प्रेम से जुड़ा है तो वो पवित्र है। अगर तुम्हारा गुस्सा अहंकार से जुड़ा है तो वो अपवित्र है। अहंकार के गुस्से को छोड़ो, प्रेम के गुस्से को अपनाओ। और याद रखो, गुस्सा कोई बुराई नहीं है। गुस्सा एक ऊर्जा है। हर ऊर्जा का उपयोग हो सकता है, हर ऊर्जा का दुरुपयोग भी हो सकता है। आग घर को जला सकती है, आग खाना भी पका सकती है, आग विनाश भी कर सकती है, आग सृजन भी कर सकती है। गुस्सा भी ऐसा ही है। वो या तो तुम्हें जला सकता है या तुम्हें रोशन कर सकता है। तो गुस्सा बहुत आता है तो उसे जलने मत दो, उसे दीपक बनने दो। गुस्से की आग को जलाने मत दो, उसे ज्योति बनने दो। गुस्से के धुएं को फैलने मत दो, उसे सुगंध बनने दो। और ये सब हो सकता है एक ही चीज से, होश से, साक्षी भाव से। जब तुम गुस्से को होश से देखोगे तो वो अपने आप बदल जाएगा। उसे बदलना नहीं पड़ता, वो अपने आप बदल जाता है। जैसे सूरज निकलते ही अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। होश सूरज है, गुस्सा अंधेरा है। जहां होश आता है वहां गुस्सा विलीन हो जाता है। तो एक बार और कहता हूं, गुस्से को मत दबाओ, गुस्से को मत भगाओ, गुस्से को होश में बुलाओ। गुस्से को निमंत्रण दो, लेकिन होश की सीमा पर। जब गुस्सा होश की सीमा पर आएगा तो वो अपने आप शांत हो जाएगा। होश की सीमा पर गुस्सा टिक नहीं सकता। गुस्से के लिए एक सुंदर ध्यान है। जब भी गुस्सा आए तो एक कमरे में जाओ, अकेले जाओ, और कमरे में एक तकिया रखो और उस तकिए को मारो, जोर से मारो। अपना सारा गुस्सा उस तकिए पर उतार दो। लात मारो, चीखो, चिल्लाओ, रो, लेकिन होश के साथ, साक्षी भाव के साथ, जानते हुए कि तुम गुस्सा निकाल रहे हो और तुम उसे देख रहे हो। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम पाओगे कुछ ही मिनटों में गुस्सा समाप्त हो जाता है। और गुस्सा समाप्त होने के बाद तुम उस तकिए के पास जाओ और उसे सहलाओ और उससे प्रार्थना करो, क्षमा करो, मैंने तुम्हें मारा, ये तुम्हारा दोष नहीं था, मेरा गुस्सा था। ये प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है, ये तुम्हें होश में लाती है। जब तुम तकिए से क्षमा मांगते हो तो तुम ये स्वीकार करते हो कि गुस्सा तुम्हारा था, तकिए का नहीं। तुम जिम्मेदारी लेते हो और जिम्मेदारी लेते ही गुस्सा समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हें तकिए की जरूरत नहीं रहेगी। तुम गुस्से को उसके आते ही देख लोगे और वो विलीन हो जाएगा। तुम गुस्से के स्वामी बन जाओगे। गुस्से के स्वामी होने का यही अर्थ है कि गुस्सा तुम्हारा दास है, तुम उसके नहीं। और जब तुम गुस्से के स्वामी हो तो तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जब चाहो, जैसे चाहो। तुम गुस्सा कर सकते हो लेकिन गुस्से में नहीं हो सकते। तुम गुस्से को अभिव्यक्त कर सकते हो लेकिन गुस्से के गुलाम नहीं बन सकते। यही तो सन्यास है। गुस्से को देखना, गुस्से को समझना, गुस्से को रूपांतरित करना। सन्यास गुस्से का दमन नहीं है, सन्यास गुस्से का रूपांतरण है। जिसने गुस्से को रूपांतरित कर लिया उसने प्रेम को पा लिया, और जिसने प्रेम को पा लिया उसने परमात्मा को पा लिया। क्योंकि परमात्मा प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है, और गुस्सा प्रेम का बीज है। बीज को मिट्टी में डालो, उसे पानी दो, उसे धूप दो, वो अंकुरित होगा, वो बढ़ेगा और एक दिन वो वृक्ष बनेगा और फूल देगा। गुस्सा वो बीज है, प्रेम वो वृक्ष है, परमात्मा वो फूल है। तुम गुस्सा बहुत करते हो तो ये अच्छा है। इसका मतलब है तुम्हारे भीतर बहुत ऊर्जा है, बहुत जीवन है। इसे दबाओ मत, इसे जलने मत दो। इसे प्रेम में, करुणा में, सेवा में, सृजन में बदलो। इसे तप बनाओ, संगीत बनाओ, नृत्य बनाओ, प्रार्थना बनाओ। गुस्सा प्रार्थना बन सकता है अगर तुम उसे प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो। गुस्से को प्रभु से कहो, ये ऊर्जा मुझ में है, इसे स्वीकार करो, इसे शुद्ध करो, इसे प्रेम बनाओ। जब तुम ऐसा करते हो तो गुस्सा प्रार्थना बन जाता है,
गुस्सा ही तुम्हारी प्रार्थना का पहला कदम बन जाता है। मैंने सुना है एक बहुत बड़े भक्त थे मीरा, उन्हें भी गुस्सा आता था, लेकिन वे अपना गुस्सा कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देती थीं। वे कहती थीं, हे कृष्ण, ये गुस्सा मेरा नहीं है, ये तेरा है। तू ही मुझसे गुस्सा करा रहा है, तू ही इस गुस्से को अपनी प्रार्थना बना ले। और जब वे ऐसा कहती थीं तो उनका गुस्सा शांत हो जाता था और उनकी प्रार्थना गहरी हो जाती थी। गुस्से को प्रार्थना बनाना ही धर्म है, गुस्से को प्रेम बनाना ही साधना है, गुस्से को ईश्वर की तरफ ले जाना ही भक्ति है। तो अब तुम समझ गए हो। गुस्सा बहुत आता है तो क्या करें? गुस्से से लड़े नहीं, गुस्से को समझें। गुस्से को दबाएं नहीं, गुस्से को स्वीकार करें। गुस्से से भागे नहीं, गुस्से का सामना करें। गुस्से को प्रेम में बदलें, गुस्से को प्रार्थना में बदलें, गुस्से को तप में बदलें। और जब तुम ऐसा करेंगे तो तुम पाएंगे गुस्सा ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, गुस्सा ही तुम्हारी सबसे बड़ी सीढ़ी है, गुस्सा ही तुम्हें परमात्मा तक ले जा सकता है। क्योंकि जो गुस्से को जीत लेता है वो प्रेम को पा लेता है, और जो प्रेम को पा लेता है वो सब कुछ पा लेता है। उसे किसी और की आवश्यकता नहीं रहती, वो स्वयं में पूर्ण हो जाता है, ब्रह्म में विलीन हो जाता है। यही मैं तुमसे कहना चाहता था। गुस्सा बहुत आता है तो उसे मिटाओ मत, उसे मनाओ, उसे समझाओ, उसे सहेजो, उसे संवारो, उसे प्रेम बनाओ। और जिस दिन गुस्सा प्रेम बन जाएगा उस दिन तुम्हें पता चलेगा गुस्सा ही प्रेम था, गलत दिशा में बह रहा था, अब वो सही दिशा में बह रहा है। अब वो तुम्हारा कल्याण कर रहा है, न कि तुम्हारा विनाश। यही भक्ति है। गुस्से को प्रेम बनाना, क्रोध को करुणा बनाना, अहंकार को समर्पण बनाना, इच्छा को प्रार्थना बनाना, संसार को परमात्मा बनाना। भक्ति तुम्हारी सारी ऊर्जा को रूपांतरित कर देती है। भक्ति कहती है तेरी आंखें वहीं हैं, दिशा बदल ले। तेरे पैर वहीं हैं, राह बदल ले। तेरे हाथ वहीं हैं, काम बदल ले। तेरा मन वहीं है, ध्यान बदल ले। बस दिशा बदल ले, राह बदल ले, काम बदल ले, ध्यान बदल ले, और सब बदल जाता है। गुस्सा भी ऐसा ही है। उसकी दिशा बदल दो। जिस पर गुस्सा आता है उससे प्रेम करो, जिससे दुश्मनी है उससे दोस्ती करो, जिससे नफरत है उसे गले लगाओ। ये मुश्किल है पर यही रास्ता है। और जब तुम ये करोगे तो तुम पाओगे गुस्सा विलीन हो गया, प्रेम पैदा हो गया, और प्रेम ही परमात्मा है। तो गुस्से को मत छोड़ो, गुस्से को बदलो, गुस्से को मत भगाओ, गुस्से को न्योता दो। गुस्से से मत डरो, गुस्से को समझो। गुस्से का विरोध मत करो, गुस्से को गले लगाओ। क्योंकि गुस्सा ही तुम्हारी प्रेम ऊर्जा है जो प्रेम बनने के लिए तड़प रही है। और जब गुस्सा प्रेम बन जाता है तो वो सबसे सुंदर, सबसे पवित्र, सबसे दिव्य प्रेम होता है। क्योंकि जो प्रेम गुस्से को पार करके आता है वो बहुत गहरा होता है, बहुत मजबूत होता है, बहुत स्थिर होता है। वो प्रेम हवा के झोंकों से नहीं हिलता, वो प्रेम पत्थर की तरह ठोस होता है। तो गुस्से को अपनी सीढ़ी बनाओ, अपना मंदिर बनाओ, अपना ध्यान बनाओ, अपनी प्रार्थना बनाओ, अपना प्रेम बनाओ, अपना परमात्मा बनाओ। यही मेरा संदेश है। गुस्सा बहुत आता है तो उसे जीने दो, लेकिन होश के साथ उसे आने दो, लेकिन उसे देखो, उसे जाने दो, लेकिन उससे सीखो। और जब तुम गुस्से से सीख लोगे तो गुस्सा तुम्हारा गुरु बन जाएगा, तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाएगा, तुम्हारा मित्र बन जाएगा, तुम्हारा परमात्मा बन जाएगा। और जिस दिन गुस्सा परमात्मा बन जाता है उस दिन कोई गुस्सा नहीं रहता, क्योंकि जो परमात्मा बन गया उसमें गुस्सा समाप्त हो जाता है। वो केवल प्रेम रह जाता है, केवल करुणा रह जाती है, केवल आनंद रह जाता है। तो गुस्से से मत डरो। गुस्सा तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा द्वार है। उस द्वार से गुजरो
और तुम परमात्मा तक पहुंच जाओगे। उस द्वार से गुजरो और तुम अपने असली घर पहुंच जाओगे। उस द्वार से गुजरो और तुम अपने होने के स्रोत तक पहुंच जाओगे। गुस्सा एक दरवाजा है, कभी नरक का, कभी स्वर्ग का। यह तुम पर निर्भर है, तुम किस दरवाजे को खोलते हो, किस दरवाजे को बंद करते हो। अगर तुम गुस्से को होश से देखो तो वो स्वर्ग का दरवाजा खोलता है। अगर तुम गुस्से को अचेतनता में जलने दो तो वो नरक का दरवाजा खोलता है। तो होशपूर्वक गुस्से का दरवाजा खोलो और तुम स्वर्ग में प्रवेश कर जाओगे। स्वर्ग यही है, तुम्हारे गुस्से के पार, तुम्हारी समझ के पार, तुम्हारे होश के पार। मैंने तुमसे गुस्से के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन मुझे पता है तुम्हारा मन अभी भी अधूरा है, तुम अभी भी सोच रहे हो। ठीक है, मैं समझ गया गुस्से को, लेकिन जब गुस्सा आता है उस समय क्या करूं? जब वो क्षण आता है, जब आग भड़कती है, जब खून खौलता है, उस समय क्या करूं? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिद्धांत तो ठीक है, लेकिन जब आग लग जाए तब क्या? जब तुम गुस्से में हो उस क्षण तुम्हें कोई सिद्धांत याद नहीं रहता, तुम्हारा पूरा अस्तित्व आग बन जाता है। उस क्षण तुम क्या करो? मैं तुम्हें उस क्षण की बात करता हूं जब गुस्सा अपने चरम पर हो। पहली बात, जब गुस्सा आए उस क्षण कुछ भी मत करो, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत करो, बस रुको, एक क्षण रुको, 2 सांस लो, 3 सांस लो, बस इतना ही। तुम कहोगे इतना आसान? हां, इतना आसान, लेकिन इतना मुश्किल भी, क्योंकि गुस्से में तुम्हें रुकना ही नहीं आता। गुस्सा तुम्हें उछाल देता है, फेंक देता है, गिरा देता है। गुस्से में तुम अपने होश में नहीं रहते, गुस्से में तुम अपने पैरों पर नहीं खड़े रहते, गुस्सा तुम्हें अपने साथ बहा ले जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, गुस्से के क्षण में बस रुको। जैसे कोई तूफान आया हो, तुम किनारे खड़े हो जाओ, तूफान को बहने दो, तुम मत बहो। तूफान गुजर जाएगा, तुम बने रहोगे। यह बहुत सरल है, लेकिन अभ्यास चाहिए। पहली बार जब तुम रुकोगे तो बहुत मुश्किल होगा, तुम्हारा पूरा शरीर कंपेगा, तुम्हारा मन चीखेगा, तुम्हारी आत्मा तड़पेगी। लेकिन रुको, बस रुको, कुछ मत करो। और जब तुम रुकोगे तो तुम पाओगे गुस्से की तीव्रता कम होने लगी। पहले सेकंड में बहुत तीव्र थी, दूसरे सेकंड में थोड़ी कम, तीसरे में और कम। यह गुस्से का स्वभाव है, वो टिक नहीं सकता, वो आता है और चला जाता है, लेकिन तुम उसे पकड़ लेते हो, तुम उससे चिपक जाते हो, तुम उसे बढ़ाते हो। अगर तुम बस रुको तो वो अपने आप गुजर जाता है। गुस्सा एक लहर है, आती है और जाती है। तुम चट्टान बनो, लहर को आने दो, लहर को जाने दो। लहर तुम्हें हिला नहीं सकती जब तक तुम लहर न बन जाओ। तुम्हारी समस्या यह है, तुम लहर बन जाते हो, तुम गुस्से के साथ तादात्म्य कर लेते हो। तुम कहते हो मैं गुस्सा हूं। जब तुम कहते हो मैं गुस्सा हूं तो तुम गुस्से हो। जब तुम कहते हो मुझ में गुस्सा आ रहा है तो तुम गुस्से से अलग हो। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन बहुत बड़ा है। मैं गुस्सा हूं और मुझ में गुस्सा आ रहा है, इन दोनों में स्वर्ग नरक का अंतर है। जो कहता है मैं गुस्सा हूं वो गुस्से का गुलाम है, जो कहता है मुझ में गुस्सा आ रहा है वो गुस्से का मालिक है। इसलिए सबसे पहली बात, गुस्से से अपनी पहचान मत करो। गुस्सा तुम नहीं हो, गुस्सा तुम्हारे भीतर एक आगंतुक है, एक मेहमान है। मेहमान आता है, मेहमान जाता है, तुम मेजबान हो। मेजबान को मेहमान के साथ नहीं जाना चाहिए। मैं तुम्हें एक प्रयोग बताता हूं। जब गुस्सा आए तो अपनी सांस पर ध्यान दो, अपनी सांस को गिनो, 1 2 3 4 10 तक गिनो, बस सांस गिनो। और जब तुम सांस गिनोगे तुम होश में आ जाओगे। सांस तुम्हें वर्तमान से जोड़ती है और गुस्सा अतीत या भविष्य में रहता है। गुस्सा हमेशा किसी बीती बात पर आता है या किसी आने वाली बात की चिंता पर आता है। गुस्सा कभी वर्तमान में नहीं आता। जब तुम सांस पर ध्यान दो तुम वर्तमान में आ जाते हो, और वर्तमान में गुस्सा टिक नहीं सकता।
ये मेरा अपना अनुभव है। सांस एक चमत्कार है। सांस तुम्हें जोड़ती है जीवन से, सांस तुम्हें जोड़ती है होश से, सांस तुम्हें जोड़ती है परमात्मा से। सांस ही प्राण है, सांस ही प्राण ऊर्जा है। जब तुम सांस पर ध्यान देते हो तो तुम प्राण ऊर्जा के संपर्क में आ जाते हो। और प्राण ऊर्जा में गुस्सा नहीं, प्रेम है। इसलिए मैं कहता हूं, गुस्से के क्षण में गहरी सांस लो, गहरी सांस लो और महसूस करो कि सांस के साथ गुस्सा बाहर जा रहा है। फिर गहरी सांस भीतर लो और महसूस करो कि सांस के साथ शांति भीतर आ रही है। 3-4 सांसें ही काफी हैं, गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन याद रखो, ये सांस का कोई जादू नहीं है, ये ध्यान का चमत्कार है। सांस तुम्हें ध्यान देने का अवसर देती है और ध्यान ही गुस्से को मिटाता है। मैं तुमसे एक और बात कहता हूं, गुस्से को अभिव्यक्त करो, लेकिन सही तरीके से। गुस्से को दबाओ मत, उसे बाहर निकालो, लेकिन ऐसे निकालो कि किसी को नुकसान ना हो। एक तकिया लो, एक गद्दा लो और उस पर अपना गुस्सा उतार दो। मारो उसे, लात मारो, चीखो, चिल्लाओ, अपना सारा गुस्सा उस पर फेंक दो। ये बहुत सरोगेट है, लेकिन बहुत प्रभावी है। क्योंकि जब तुम तकिए को मारते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बाहर निकल जाती है, और जब ऊर्जा बाहर निकल जाती है तो गुस्सा खत्म हो जाता है। फिर तुम उस तकिए को सहलाओ, उससे प्यार करो, उससे क्षमा मांगो। ये प्रार्थना तुम्हें होश में लाती है। मैंने एक गुरु के बारे में सुना है। उनके पास एक शिष्य आया, बहुत गुस्सैल था। गुरु ने उसे एक गड्ढा खोदने को कहा, 10 फुट गहरा, 10 फुट चौड़ा। शिष्य ने सोचा, ये क्या बात है, लेकिन गुरु की बात मानी। उसने बड़ी मेहनत से गड्ढा खोदा। फिर गुरु ने कहा, अब इस गड्ढे में खड़े हो जाओ और जितना जोर से चीख सको चीखो। शिष्य ने ऐसा ही किया। उसने पूरी ताकत से चीखा, उसकी सारी ऊर्जा बाहर निकल गई। फिर गुरु ने कहा, अब बाहर आओ। शिष्य बाहर आया। वो शांत था, बिल्कुल शांत। गुरु ने कहा, जब भी गुस्सा आए इसी गड्ढे में खड़े होकर चीखो, गुस्सा निकालो, लेकिन किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। यह गड्ढा कोई सामान्य गड्ढा नहीं था, यह एक उपाय था, एक विधि थी, गुस्से को बाहर निकालने की विधि। गुस्से को दबाना नहीं, गुस्से को निकालना, लेकिन सुरक्षित तरीके से। तुम भी अपना तरीका खोजो। कोई खाली कमरा, कोई बाग, कोई नदी का किनारा, जहां तुम गुस्से को बिना किसी को नुकसान पहुंचाए बाहर निकाल सको। गुस्सा एक ऊर्जा है, उसे बाहर आना चाहिए। उसे रोको मत, क्योंकि रोकोगे तो वो विष बन जाएगा। उसे बाहर निकालो, लेकिन ऐसे कि किसी को चोट ना लगे। कई लोग गुस्से को दबाते हैं, फिर वो गुस्सा उनके भीतर जमा होता रहता है, और एक दिन जब वो बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो फटता है, और जब वो फटता है तो वो बहुत विनाशकारी होता है। वो रिश्तों को तोड़ता है, दोस्तों को खोता है, परिवार को बिखेरता है। इसलिए गुस्से को रोज निकालो, रोज उसे बाहर फेंको। जैसे तुम रोज कूड़ा फेंकते हो, वैसे ही गुस्से को रोज फेंको। अगर तुम रोज गुस्सा निकालोगे तो वो जमा नहीं होगा, और जब वो जमा नहीं होगा तो विस्फोट नहीं होगा। मैं तुमसे एक और बात कहता हूं, गुस्से को समझो, उसके पीछे की वजह को समझो। गुस्सा कभी अकारण नहीं आता। गुस्से के पीछे हमेशा कोई ना कोई कारण होता है। वो कारण ढूंढो, और अगर वो कारण तुम्हारे हाथ में है तो उसे बदलो। अगर वो कारण तुम्हारे हाथ में नहीं है तो उसे स्वीकार करो। तुम किसी पर गुस्सा हो, सोचो क्यों? क्या उसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, या तुम्हारी अपेक्षा पूरी नहीं की? अगर उसने तुम्हारी अपेक्षा पूरी नहीं की तो वो उसका दोष नहीं, तुम्हारी अपेक्षा का दोष है। अपेक्षा बदलो, गुस्सा मिट जाएगा। तुम किसी पर गुस्सा हो, सोचो क्या वो तुम्हारा है? क्या तुम उसके मालिक हो? नहीं, कोई तुम्हारा नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है, हर व्यक्ति अपनी मर्जी का मालिक है। जब तुम ये समझ लेते हो कि कोई तुम्हारा नहीं है तो तुम किसी से अपेक्षा नहीं रखते, और जब अपेक्षा नहीं होती तो गुस्सा नहीं आता। ये बहुत गहरी बात है। गुस्सा अपेक्षा का दूसरा नाम है। जितनी अपेक्षा उतना गुस्सा।
जितनी कम अपेक्षा उतना कम गुस्सा। जब कोई अपेक्षा नहीं तो गुस्सा असंभव है। तुमने अपने बच्चे से अपेक्षा की, वो तुम्हारी बात मानेगा, उसने नहीं मानी, गुस्सा आया। अगर तुम कोई अपेक्षा न रखो तो गुस्सा क्यों आएगा? बच्चा अपनी मर्जी से जी रहा है, ये उसका जीवन है, उसकी मंजिल है। तुम तो बस एक दिशा बता सकते हो, जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुमने अपनी पत्नी से अपेक्षा की, वो तुम्हें समझेगी, उसने नहीं समझा, गुस्सा आया। लेकिन क्या पत्नी तुम्हें समझने के लिए बनी है? वो अपनी मर्जी से है, उसका अपना मन है, उसकी अपनी सोच है। वो तुम्हें समझे या ना समझे, ये उसकी इच्छा है। तुम उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। यही सब दुखों की जड़ है, अपेक्षा। संसार के सारे दुख अपेक्षा से पैदा होते हैं। जितनी अपेक्षा उतना दुख, जितनी कम अपेक्षा उतना सुख। और जब कोई अपेक्षा नहीं तो परम सुख, मोक्ष, निर्वाण। मैं तुमसे नहीं कहता अपेक्षा मत करो, मैं कहता हूं अपेक्षा को समझो, उसकी निरर्थकता को देखो। जब तुम देखोगे कि अपेक्षा सुख नहीं दुख देती है तो अपेक्षा अपने आप गिर जाएगी। और जब अपेक्षा गिर जाएगी तो गुस्सा मिट जाएगा। एक बहुत सुंदर कहानी है। एक आदमी नदी के किनारे बैठा था, उसने देखा एक बिच्छू पानी में गिर गया, वो डूब रहा था। उस आदमी ने उसे बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। बिच्छू ने उसे डंक मारा, आदमी को दर्द हुआ लेकिन उसने फिर हाथ बढ़ाया। बिच्छू ने फिर डंक मारा, फिर भी उस आदमी ने हाथ बढ़ाया। पास खड़े एक आदमी ने कहा, तुम पागल हो, यह बिच्छू तुम्हें बार बार डंक मार रहा है, फिर भी तुम उसे बचा रहे हो? उस आदमी ने कहा, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, मेरा स्वभाव है बचाना। बिच्छू अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, मैं अपना स्वभाव क्यों बदलूं? यह कहानी बहुत गहरी है। बिच्छू ने बार बार डंक मारा लेकिन आदमी ने गुस्सा नहीं किया, क्योंकि उसे बिच्छू के स्वभाव की समझ थी। उसे पता था बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, यह उसका अपराध नहीं है। इसलिए उसने बिच्छू को क्षमा किया और बार बार बचाने की कोशिश की। तुम्हारा गुस्सा भी ऐसा ही है। जिस पर तुम गुस्सा करते हो उसका एक स्वभाव है, उसका स्वभाव वैसा है, इसलिए उसने वैसा किया। तुम उस पर गुस्सा क्यों करते हो? वो अपना स्वभाव निभा रहा है, तुम उसे बदल नहीं सकते। तुम अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हो। जब कोई तुम पर गुस्सा करे तो उसे समझो, वो दुखी है इसलिए गुस्सा कर रहा है, वो पीड़ित है इसलिए दूसरों को पीड़ा दे रहा है। उस पर दया करो, गुस्सा मत करो। जब तुम दया करते हो तो गुस्सा विलीन हो जाता है, प्रेम पैदा हो जाता है। जीसस ने कहा है, अपने दुश्मनों से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यह बहुत कठिन है लेकिन यही एकमात्र रास्ता है। जब तुम दुश्मन से प्रेम करते हो तो दुश्मनी मिट जाती है, और दुश्मनी ही गुस्से की जड़ है। गुस्सा तुम्हें दुश्मन बनाता है, प्रेम तुम्हें मित्र बनाता है। गुस्सा तुम्हें अलग करता है, प्रेम तुम्हें जोड़ता है। गुस्सा तुम्हें नरक में ले जाता है, प्रेम तुम्हें स्वर्ग में ले जाता है। चुनाव तुम्हारा है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं, गुस्सा कभी कभी बहुत जरूरी भी होता है। गुस्सा ही तुम्हें अन्याय के खिलाफ खड़ा करता है। गुस्सा ही तुम्हें अत्याचार का विरोध करने की शक्ति देता है। गुस्सा ही तुम्हें सत्य के लिए संघर्ष करने का साहस देता है। अगर तुम बिल्कुल गुस्सा मत करो तो तुम एक गुलाम बन जाओगे। जो गुस्सा नहीं करता वो अपनी जान बचाने के लिए झुक जाता है। जो गुस्सा नहीं करता वो अन्याय को स्वीकार कर लेता है। जो गुस्सा नहीं करता वो अत्याचार के सामने घुटने टेक देता है। गुस्सा जरूरी है लेकिन सही दिशा में। गुस्सा जरूरी है लेकिन सही मात्रा में। गुस्सा जरूरी है लेकिन होश के साथ। महात्मा गांधी को गुस्सा आता था लेकिन वे अपने गुस्से को सत्याग्रह में बदल देते थे। उनका गुस्सा अंग्रेजों के खिलाफ था लेकिन वे हिंसा नहीं करते थे। वे अपने गुस्से को अहिंसा में बदल देते थे। वे अपने गुस्से को आंदोलन में बदल देते थे।
वे अपने गुस्से को क्रांति में बदल देते थे। यही कला है, गुस्से को क्रांति में बदलना, गुस्से को सृजन में बदलना, गुस्से को प्रेम में बदलना। गुस्से को कैसे बदलें? पहला कदम, गुस्से को पहचानो। गुस्सा आया तो उसे पहचानो कि यह गुस्सा है। बहुत लोग गुस्से को पहचानते ही नहीं, वे गुस्से में डूब जाते हैं। वे गुस्से को देखते नहीं, वे गुस्से बन जाते हैं। पहचानो कि यह गुस्सा है, मैं नहीं हूं। दूसरा कदम, गुस्से को स्वीकार करो। गुस्से को मत छिपाओ, मत दबाओ। कहो, हां मुझे गुस्सा आया है, यह ठीक है, यह स्वाभाविक है। गुस्से को स्वीकार करने से वो कम हो जाता है। जब तुम गुस्से को छिपाते हो तो वो बढ़ता है, जब तुम उसे स्वीकार करते हो तो वो घटता है। तीसरा कदम, गुस्से की वजह ढूंढो। गुस्सा क्यों आया? किस अपेक्षा के टूटने से आया? किस आशा के ध्वस्त होने से आया? वजह ढूंढो और देखो कि वो वजह कितनी उचित है। चौथा कदम, गुस्से को अभिव्यक्त करो, लेकिन सुरक्षित तरीके से। गुस्से को किसी पर मत निकालो, उसे किसी निर्जीव वस्तु पर निकालो, तकिए पर, गद्दे पर, किसी पेड़ पर। अपना गुस्सा बाहर निकालो, लेकिन किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। पांचवां कदम, गुस्से को रूपांतरित करो। गुस्से की ऊर्जा को प्रेम में, करुणा में, सेवा में, सृजन में बदलो। गुस्से को किसी अच्छे काम में लगाओ। गुस्से से नाचो, गाओ, प्रार्थना करो, ध्यान करो। जब तुम ये 5 कदम करोगे तो गुस्सा तुम्हारा मित्र बन जाएगा। गुस्सा तुम्हारी सीढ़ी बन जाएगा, तुम्हारा दरवाजा बन जाएगा, तुम्हारा परमात्मा बन जाएगा। गुस्सा एक ऊर्जा है, इसे सही दिशा दो। जैसे नदी को सही दिशा दो तो वो खेतों को हरा भरा करती है, वैसे ही गुस्से को सही दिशा दो तो वो जीवन को सुंदर बनाता है। गुस्से को दबाना ही सबसे बड़ा पाप है। दबाया हुआ गुस्सा विष बन जाता है। वो विष तुम्हारे मन को जलाता है, तुम्हारे शरीर को बीमार करता है, तुम्हारी आत्मा को कलंकित करता है। दबाया हुआ गुस्सा ही कैंसर है, ही हार्ट अटैक है, ही अल्सर है, ही मानसिक बीमारियां हैं। दबाया हुआ गुस्सा तुम्हें पागल बना सकता है। सारी मानसिक बीमारियों की जड़ दबा हुआ गुस्सा है। जो गुस्सा बाहर नहीं निकलता वो भीतर ही कहर ढाता है। वो तुम्हारे भीतर जहर घोलता रहता है और एक दिन तुम फट जाते हो। इसलिए गुस्से को दबाओ मत, उसे निकालो। लेकिन जब तुम गुस्से को निकालो तो होश में निकालो। गुस्से को होश में निकालने का अर्थ है तुम जानते हो कि तुम गुस्सा निकाल रहे हो, तुम इसे कर रहे हो, ये तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है। तुम इसके मालिक हो, गुलाम नहीं। जब तुम होश में गुस्सा निकालते हो तो गुस्सा तुम्हारा काम हो जाता है, तुम गुस्से के काम नहीं होते। जब तुम होश में गुस्सा निकालते हो तो गुस्सा तुम्हारी अभिव्यक्ति हो जाती है, तुम गुस्से की अभिव्यक्ति नहीं होते। ये बड़ा फर्क है। मैं तुमसे एक और प्रयोग कहता हूं, जब गुस्सा आए तो उसे रोको मत, उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे बहने दो, लेकिन एक साक्षी बनकर। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, तुम देखते हो, वैसे ही गुस्से को देखो, आ रहा है, जा रहा है, तुम बस देखो, तुम बस साक्षी बनो। ये साक्षी भाव ही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है देखना, सिर्फ देखना, बिना किसी प्रतिक्रिया के। जब तुम गुस्से को ध्यान से देखते हो तो गुस्सा समाप्त हो जाता है, क्योंकि ध्यान और गुस्सा एक साथ नहीं रह सकते। ध्यान प्रकाश है, गुस्सा अंधकार है। जहां प्रकाश आता है अंधकार विलीन हो जाता है। यह तुम्हारा अपना अनुभव हो सकता है। जब तुम किसी पर बहुत गुस्सा होते हो और अचानक ध्यान आता है कि तुम गुस्सा कर रहे हो, तो उसी क्षण गुस्सा कम हो जाता है। वो क्षण ही साक्षी भाव का क्षण है। उस क्षण तुम गुस्से से अलग हो जाते हो, और जैसे ही अलग होते हो गुस्सा ढीला पड़ जाता है। इस प्रयोग को बार बार करो। हर बार जब गुस्सा आए उसे देखो, और धीरे धीरे तुम पाओगे गुस्सा आता भी है, लेकिन अब तुम उससे प्रभावित नहीं होते। तुम झील हो, गुस्सा लहर है। लहर आती है, झील को हिलाती है, लेकिन झील की गहराई में कुछ नहीं होता। झील अपनी गहराई में शांत रहती है।
तुम्हारी चेतना की गहराई में शांति है, स्थिरता है, आनंद है। गुस्सा तो बस ऊपरी लहर है, उसे आने दो, उसे जाने दो। तुम अपनी गहराई में रहो, और जब तुम अपनी गहराई में रहते हो तो गुस्सा तुम्हें छू भी नहीं सकता। यही तो जीवन की सबसे बड़ी खोज है, अपनी गहराई को पाना, अपने केंद्र को पाना, अपने होने के स्रोत को पाना। और जब तुम अपने स्रोत को पा लेते हो तो गुस्सा तुम्हारे आसपास मंडरा सकता है, लेकिन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम एक कमल की तरह हो, पानी में हो, लेकिन पानी तुम्हें भिगो नहीं सकता। तुम कीचड़ में हो, लेकिन कीचड़ तुम्हें लगा नहीं सकता। गुस्सा एक परीक्षा है। तुम कहां हो इसकी परीक्षा। अगर गुस्सा तुम्हें हिला देता है तो समझो तुम अभी ऊपरी लहर में हो। अगर गुस्सा तुम्हें नहीं हिलाता तो समझो तुम अपनी गहराई में पहुंच गए। अगर गुस्सा तुम्हें हिलाता भी है लेकिन तुम उसे देखते हो और शांत हो जाते हो तो समझो तुम गहराई की तरफ बढ़ रहे हो। गुस्सा एक संकेत है, एक संकेत कि तुम अभी भी अपने अहंकार से चिपके हो, अभी भी तुम्हारी अपेक्षाएं जीवित हैं, अभी भी तुम दूसरों को अपने अधीन करना चाहते हो, अभी भी तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करवाना चाहते हो। गुस्सा तुम्हें बताता है यहां रुको, यहां देखो, यहां समझो। गुस्सा तुम्हारा मार्गदर्शक है, तुम्हारा गुरु है। इसलिए गुस्से का विरोध मत करो, गुस्से को गले लगाओ, गुस्से से भागो मत, गुस्से का सामना करो। गुस्से को दबाओ मत, गुस्से को निकालो। गुस्से को नफरत मत करो, गुस्से को प्रेम करो। क्योंकि जो गुस्से से प्रेम करता है वो गुस्से को जीत लेता है, जो गुस्से से नफरत करता है वो गुस्से का गुलाम बन जाता है। गुस्सा तुम्हारी छाया है। जैसे तुम दौड़ते हो, छाया भी दौड़ती है। तुम रुकते हो, छाया भी रुकती है। तुम गुस्से से नहीं भाग सकते, क्योंकि तुम जहां भी जाओगे गुस्सा तुम्हारे साथ आएगा। गुस्सा तुम्हारे भीतर है, इसलिए उससे बाहर नहीं भाग सकते। उसे भीतर ही समझना होगा, भीतर ही जीतना होगा। गुस्से को जीतना मतलब गुस्से को मारना नहीं है। गुस्से को जीतना मतलब गुस्से को समझना है, गुस्से को प्रेम में बदलना है, गुस्से को परमात्मा में बदलना है। मैंने सुना है, एक फकीर से किसी ने पूछा, आपको कभी गुस्सा आता है? फकीर ने कहा, नहीं, क्योंकि मैं खुद ही गुस्सा हूं। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, जब तुम गुस्से को अपने से अलग देखते हो तो गुस्सा आता है। जब तुम गुस्से को अपने अस्तित्व का हिस्सा समझ लेते हो तो गुस्सा नहीं आता, गुस्सा होता है। और जो होता है उसे कोई आना जाना नहीं होता, वो बस है। और जो बस है उससे कोई दुख नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती। जब तुम गुस्से को अपने अस्तित्व का हिस्सा मान लेते हो तो गुस्सा अपनी तीव्रता खो देता है। वो एक सरिता बन जाता है जो बहती है लेकिन किनारे नहीं तोड़ती। वो एक आग बन जाता है जो जलाती है लेकिन जलती नहीं। वो एक बिजली बन जाता है जो चमकती है लेकिन गिरती नहीं। गुस्से को स्वीकार करना, गुस्से के साथ रहना, गुस्से को देखना, यही ध्यान है। और ध्यान ही मुक्ति है, ध्यान ही परमात्मा है। तो अब तुम पूछो, गुस्सा बहुत आता है, क्या करें? और मैं कहूं, गुस्सा आने दो, गुस्से को आने दो, गुस्से को जाने दो। तुम बस देखते रहो, तुम बस होश में रहो। गुस्से को मत रोको, गुस्से को मत दबाओ, गुस्से को मत भगाओ, बस उसे होने दो होश के साथ। जब गुस्सा होश के साथ आता है तो वो प्रेम बन जाता है। जब गुस्सा होश के साथ बहता है तो वो करुणा बन जाता है। जब गुस्सा होश के साथ जलता है तो वो तप बन जाता है। जब गुस्सा होश के साथ चमकता है तो वो ज्ञान बन जाता है। गुस्सा ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, गुस्सा ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, गुस्सा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ऊर्जा है। इस ऊर्जा को सही दिशा दो और तुम परमात्मा बन जाओगे। परमात्मा कोई बाहर नहीं है, परमात्मा तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारी ऊर्जा में, तुम्हारी चेतना में, तुम्हारे होने में। गुस्सा उस परमात्मा का ही एक रूप है, गुस्सा उस परमात्मा की ही एक अभिव्यक्ति है। जब तुम गुस्से को समझ लेते हो तो तुम परमात्मा को समझ लेते हो। जब तुम गुस्से को जीत लेते हो तो तुम परमात्मा को जीत लेते हो।
ये बहुत क्रांतिकारी बात है, बहुत चौंकाने वाली बात है, लेकिन ये सत्य है। गुस्सा परमात्मा का द्वार है। गुस्से के द्वार से गुजरो और तुम परमात्मा तक पहुंच जाओगे। गुस्से से मत डरो, गुस्से को मत भगाओ, गुस्से को गले लगाओ, गुस्से को प्रेम करो, गुस्से को समझो, गुस्से को जियो और गुस्से को पार करो। जब तुम गुस्से को पार करोगे तो तुम प्रेम को पाओगे, और जब तुम प्रेम को पाओगे तो तुम सब कुछ पाओगे। तुम परमात्मा को पाओगे, तुम मोक्ष को पाओगे, तुम शाश्वत आनंद को पाओगे। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं, गुस्सा बहुत आता है तो उसे आने दो, लेकिन साथ में होश को भी बुलाओ। गुस्सा और होश ये दोनों एक साथ आए तो गुस्सा प्रेम बन जाता है। गुस्सा और होश ये दोनों एक साथ रहें तो गुस्सा आनंद बन जाता है। गुस्सा और होश ये दोनों एक साथ बहें तो गुस्सा परमात्मा बन जाता है। गुस्सा बहुत आता है, ये तुम्हारी बड़ी संपत्ति है। इस संपत्ति को बर्बाद मत करो। इस संपत्ति को प्रेम में, करुणा में, सेवा में, सृजन में, प्रार्थना में लगाओ, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम पाओगे गुस्सा नहीं रहा, केवल प्रेम है। गुस्सा नहीं रहा, केवल करुणा है। गुस्सा नहीं रहा, केवल आनंद है। गुस्सा नहीं रहा, केवल परमात्मा है। और जब केवल परमात्मा रहता है तो तुम स्वयं परमात्मा हो जाते हो। तुम्हारा अहंकार मिट जाता है, तुम्हारी पहचान विलीन हो जाती है। तुम समुद्र में बूंद की तरह घुल जाते हो, और समुद्र होने का आनंद बूंद होने के आनंद से 1000 गुना अधिक है। यही तो सन्यास है। अहंकार को मिटाना, गुस्से को प्रेम में बदलना, संसार को परमात्मा में बदलना, यही तो भक्ति है। प्रेम को ऊर्ध्वगामी करना, राग को रूपांतरित करना, प्रिय को परम प्रिय में मिलाना। गुस्सा बहुत आता है तो चिंता मत करो। गुस्सा आए तो उसे प्रार्थना में बदलो। जब गुस्सा आए तो प्रभु से कहो, हे प्रभु, ये गुस्सा तेरा है, इसे स्वीकार करो। ये गुस्सा तेरी ऊर्जा है, इसे शुद्ध करो। ये गुस्सा तेरा ही रूप है, इसे प्रेम बनाओ। जब तुम ऐसा करोगे तो गुस्सा प्रार्थना बन जाएगा, और प्रार्थना ही परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सरल, सबसे सुंदर, सबसे सहज मार्ग है। प्रार्थना का अर्थ है समर्पण। गुस्से को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। जब तुम गुस्से को समर्पित करते हो तो गुस्सा विलीन हो जाता है, क्योंकि जो समर्पित हो जाता है वो अपनी पहचान खो देता है, और पहचान खोते ही गुस्सा समाप्त हो जाता है। यही तो भक्ति का मर्म है। समर्पण भक्ति कहती है। सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दो। सुख दो, दुख दो, प्रेम दो, क्रोध दो, सब कुछ। जब तुम सब कुछ समर्पित कर दोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, और जब कुछ नहीं बचता तो तुम शून्य हो जाते हो, और शून्य में ही परमात्मा का वास होता है। गुस्सा तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा मार्गदर्शक है। गुस्सा तुम्हें बताता है यहां तुम अटके हो, यहां तुम्हारी अपेक्षा है, यहां तुम्हारा अहंकार है। गुस्सा तुम्हें दिखाता है इस अपेक्षा को छोड़ो, इस अहंकार को मिटाओ। और जब तुम अपेक्षा और अहंकार को छोड़ोगे तो गुस्सा मिट जाएगा और प्रेम पैदा हो जाएगा। प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही मुक्ति है, प्रेम ही सब कुछ है, और गुस्सा प्रेम का बीज है। इस बीज को सींचो, इस बीज को उगाओ, इस बीज को खिलने दो, और जब ये बीज खिलेगा तो तुम पाओगे ये प्रेम है, ये परमात्मा है, ये तुम ही हो। गुस्सा बहुत आता है तो ये अच्छा है, ये तुम्हारी यात्रा का आरंभ है, ये तुम्हारी साधना का पहला कदम है, ये तुम्हारे जागरण का पहला संकेत है। गुस्सा तुम्हें जगा रहा है, गुस्सा तुम्हें चेतावनी दे रहा है। जागो, देखो, समझो, बदलो, और जब तुम बदल जाओगे तो तुम पाओगे गुस्सा नहीं प्रेम है, गुस्सा नहीं करुणा है, गुस्सा नहीं आनंद है, गुस्सा नहीं परमात्मा है। यही मेरा संदेश है। गुस्से को प्रेम बनाओ, गुस्से को परमात्मा बनाओ, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम स्वयं परमात्मा बन जाओगे। तुम्हारा जीवन दिव्य हो जाएगा,
तुम्हारा अस्तित्व पवित्र हो जाएगा, तुम्हारा होना आनंदमय हो जाएगा। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है, यही निर्वाण है। और ये तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे चुनाव में है, तुम्हारी समझ में है। गुस्से को चुनो या प्रेम को, चुनाव तुम्हारा है। लेकिन याद रखो, गुस्सा और प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर तुम सिक्के को समझ लोगे तो दोनों पहलू तुम्हारे काम आएंगे। गुस्सा तुम्हारी ऊर्जा है, प्रेम तुम्हारी मंजिल है। ऊर्जा से मंजिल तक पहुंचना ही जीवन है, यही साधना है, यही धर्म है। तो अब तुम कहो, गुस्सा बहुत आता है, क्या करें? और मैं कहूं, गुस्से को आने दो, उसे देखो, उसे समझो, उसे स्वीकार करो, उसे अभिव्यक्त करो, उसे रूपांतरित करो, उसे प्रेम बनाओ, उसे परमात्मा बनाओ और उसे पार करो। गुस्से को पार करने का अर्थ है गुस्से में न रहना, गुस्से से ऊपर उठना। गुस्से से ऊपर उठना ही प्रेम है, और प्रेम ही परमात्मा है, और परमात्मा ही सब कुछ है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं गुस्से की, और मुझे पता है तुम्हारा मन अभी भी उसी सवाल पर घूम रहा है। तुम्हारा मन कहता है, ठीक है, मैं समझ गया कि गुस्से को प्रेम में बदलना है, लेकिन बदलता कैसे है? क्या कोई रास्ता है? क्या कोई सूत्र है? क्या कोई विधि है? हां, रास्ता है, सूत्र है, विधि है। और वो रास्ता बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है, बहुत परखा हुआ है। उसे हमने भारत में कहा है भक्ति। भक्ति ही वो विज्ञान है जो गुस्से को प्रेम में बदलता है, क्रोध को करुणा में, अहंकार को समर्पण में, इच्छा को प्रार्थना में, संसार को परमात्मा में। भक्ति कोई धर्म नहीं है, भक्ति कोई मत नहीं है, भक्ति कोई संप्रदाय नहीं है। भक्ति एक विज्ञान है, तुम्हारी सारी ऊर्जा को उसके स्रोत की तरफ मोड़ने का विज्ञान। भक्ति तुम्हारी हर भावना को, हर वृत्ति को, हर आकांक्षा को परमात्मा की तरफ ले जाने की कला है। गुस्सा तुम्हारी ऊर्जा का एक रूप है, भक्ति उसी ऊर्जा को परमात्मा की तरफ मोड़ देती है। जब गुस्सा परमात्मा की तरफ मुड़ जाता है तो वो प्रेम बन जाता है। इसलिए भक्ति कहती है, छोड़ो मत गुस्से को, मोड़ दो उसे प्रभु की तरफ। जिस पर गुस्सा आता है उसे मारो मत, प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो। मैंने सुना है एक बहुत बड़े भक्त थे, तुलसीदास। उन्हें एक बार बहुत गुस्सा आया, कोई उनके राम को अपशब्द कह रहा था। तुलसीदास का गुस्सा भड़क उठा, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा किसी पर नहीं निकाला। वे भागे, मंदिर गए, राम के सामने खड़े हो गए और बोले, हे राम, तेरी निंदा हो रही है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। यह गुस्सा मेरा नहीं, तेरा है। तू ही इस गुस्से को प्रेम में बदल दे। और कहा जाता है तुलसीदास जब मंदिर से बाहर निकले तो उनका गुस्सा शांत था और उनके हृदय में प्रेम था। उन्होंने गुस्से को प्रेम में बदल दिया था, उन्होंने गुस्से को प्रार्थना में बदल दिया था, उन्होंने गुस्से को परमात्मा में बदल दिया था। यही भक्ति है, गुस्से को परमात्मा के चरणों में रखना, प्रेम को परमात्मा के चरणों में रखना, जीवन को परमात्मा के चरणों में रखना, मृत्यु को परमात्मा के चरणों में रखना, सब कुछ परमात्मा के चरणों में रखना। और जब तुम सब कुछ परमात्मा के चरणों में रख देते हो तो कुछ नहीं बचता, सिर्फ परमात्मा बचता है। और परमात्मा ही प्रेम है, करुणा है, आनंद है, शांति है। गुस्से को कैसे भक्ति में बदलें? पहली बात, जब गुस्सा आए तो उसे अपने अहंकार की तरफ मत जाने दो। गुस्सा अहंकार को खिलाता है, अहंकार को बढ़ाता है, और अहंकार ही गुस्से की जड़ है। अगर तुम अहंकार को नहीं खिलाओगे तो गुस्सा मुरझा जाएगा। जैसे आग में ईंधन न दो तो आग बुझ जाती है, वैसे ही गुस्से को अहंकार मत दो, गुस्सा बुझ जाएगा। दूसरी बात, गुस्से को परमात्मा के साथ जोड़ो। जब गुस्सा आए तो सोचो, यह गुस्सा परमात्मा की ओर से आया है, यह परमात्मा की ऊर्जा है। मैं इस ऊर्जा को परमात्मा को ही लौटा दूं। जैसे कोई तुम्हें कुछ देता है तो तुम उसे वापस नहीं कर सकते, तुम उसे किसी और को दे सकते हो। गुस्सा परमात्मा की ऊर्जा है, उसे परमात्मा को ही लौटा दो। तीसरी बात,
गुस्से को प्रेम में बदलने का सबसे सरल सूत्र है क्षमा। जिस पर गुस्सा आता है उसे क्षमा कर दो। क्षमा ही गुस्से को मिटाने वाला सबसे बड़ा अस्त्र है। जब तुम क्षमा कर देते हो तो गुस्सा अपने आप विलीन हो जाता है, क्योंकि क्षमा में अहंकार नहीं होता, क्षमा में प्रेम होता है, और जहां प्रेम होता है वहां गुस्सा नहीं हो सकता। चौथी बात, गुस्से को प्रार्थना में बदलो। जब गुस्सा आए तो प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे शक्ति दो कि मैं इस गुस्से को प्रेम में बदल सकूं, मुझे बुद्धि दो कि मैं इस गुस्से को समझ सकूं, मुझे सामर्थ्य दो कि मैं इस गुस्से को तेरे चरणों में रख सकूं। प्रार्थना गुस्से को तुरंत शांत कर देती है, क्योंकि जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम अपने अहंकार से बाहर निकल जाते हो, तुम परमात्मा से जुड़ जाते हो, और परमात्मा से जुड़ते ही गुस्सा अपनी तीव्रता खो देता है। परमात्मा के संपर्क में गुस्सा टिक नहीं सकता, जैसे अंधेरा सूरज के सामने टिक नहीं सकता। मैं तुमसे एक और बात कहता हूं, गुस्से को ध्यान में बदलो। गुस्सा एक तीव्र भाव है, ध्यान भी एक तीव्र भाव है, बस दिशा अलग है। गुस्सा बाहर की तरफ है, ध्यान भीतर की तरफ है। अगर तुम गुस्से को भीतर मोड़ लो तो वो ध्यान बन जाता है, अगर तुम गुस्से को बाहर मोड़ो तो वो विनाश बन जाता है। भीतर मोड़ो और वही गुस्सा तुम्हारी समाधि का द्वार बन जाता है। ये बहुत गहरी बात है। गुस्सा ध्यान का बीज है। जिस तीव्रता से तुम किसी पर गुस्सा करते हो उसी तीव्रता से तुम अपने भीतर ध्यान करो और तुम पाओगे गुस्सा समाप्त हो गया, ध्यान पैदा हो गया। क्योंकि गुस्सा और ध्यान दोनों में एक ही ऊर्जा काम करती है, बस दिशा अलग है। मैं तुम्हें एक प्रयोग बताता हूं। जब गुस्सा आए तो उसे किसी पर मत निकालो, उसे किसी तकिए पर, किसी गद्दे पर निकालो, या किसी खाली कमरे में चीखो चिल्लाओ। लेकिन एक बात और करो, जब तुम गुस्सा निकालो तो अपनी आंखें बंद कर लो और महसूस करो कि गुस्सा तुम्हारे भीतर कैसे उठ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे कम हो रहा है। इस गुस्से को भीतर महसूस करो, उसके साक्षी बनो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम पाओगे गुस्से को बाहर निकालने से वो कम होता है और साक्षी होने से वो समाप्त हो जाता है। एक बार, दो बार, तीन बार ऐसा करो और धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हें गुस्सा निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। गुस्सा अपने आप आएगा और अपने आप चला जाएगा। तुम बस देखोगे, तुम बस साक्षी बनोगे। ये साक्षी भाव ही ध्यान है, यही भक्ति है, यही समर्पण है। और जब साक्षी भाव गहरा होता है तो गुस्सा प्रेम में बदल जाता है। क्योंकि जब तुम किसी को साक्षी भाव से देखते हो तो प्रेम अपने आप पैदा हो जाता है। साक्षी भाव में कोई विरोध नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता, कोई घृणा नहीं होती। साक्षी भाव में सिर्फ स्वीकारोक्ति होती है, सिर्फ स्वीकृति होती है, सिर्फ प्रेम होता है। गुस्से के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है, तुम गुस्से को स्वीकार नहीं करते। तुम कहते हो गुस्सा बुरा है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। और जब तुम गुस्से को बुरा कहते हो तो तुम गुस्से से लड़ने लगते हो, और गुस्से से लड़ने का एक ही नतीजा होता है, गुस्सा और बढ़ता है। क्योंकि जिस चीज से तुम लड़ते हो वो चीज तुम्हारे विरोध में और मजबूत हो जाती है। गुस्से से लड़ो मत, गुस्से को स्वीकार करो। कहो हाँ गुस्सा आया है, ये ठीक है, ये स्वाभाविक है। मैं इस गुस्से को होने देता हूं, मैं इस गुस्से को आने देता हूं, मैं इस गुस्से को जाने देता हूं। मैं इस गुस्से का विरोध नहीं करता, मैं इस गुस्से का स्वागत करता हूं। क्योंकि यह गुस्सा भी प्रभु की देन है, यह गुस्सा भी प्रभु का आशीर्वाद है। जब तुम गुस्से को स्वीकार कर लेते हो तो गुस्सा कम हो जाता है। क्योंकि स्वीकार करने में कोई तनाव नहीं होता, कोई संघर्ष नहीं होता, कोई द्वंद्व नहीं होता। स्वीकार करने में सिर्फ शांति होती है, सिर्फ स्वीकृति होती है, सिर्फ प्रेम होता है। गुस्से को स्वीकार करना सीखो। गुस्से से कहो तुम मेरे मेहमान हो, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। तुम आओ, तुम रहो, तुम जाओ, मैं तुम्हारी मेजबानी करता हूं। और जब तुम ऐसा करोगे तो गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। क्योंकि जिस मेहमान का स्वागत होता है वो ज्यादा देर नहीं रुकता, जिस मेहमान का विरोध होता है
वो ज्यादा देर रुकता है, वो जिद करता है। गुस्से की जिद तुम्हारे विरोध से पैदा होती है। अगर तुम विरोध मत करो तो गुस्से की कोई जिद नहीं होती, वो आता है और चला जाता है। तुम बस एक साक्षी बनकर देखते हो। गुस्सा आया, गुस्सा गया, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम गुस्से से अलग हो। यही तो जीवन की सबसे बड़ी कला है, अलग होना। गुस्से से अलग होना, क्रोध से अलग होना, भय से अलग होना, लोभ से अलग होना, ईर्ष्या से अलग होना, सब कुछ से अलग होना। और जब तुम सब कुछ से अलग हो जाते हो तो तुम परमात्मा से एक हो जाते हो, क्योंकि अलग होना ही एक होना है, एक होना ही अलग होना है। गुस्सा बहुत आता है, तो ये तुम्हारा अभ्यास है, तुम्हारी साधना है, तुम्हारा ध्यान है। हर बार जब गुस्सा आए तो उसे एक अवसर समझो, ध्यान करने का अवसर, आत्म साक्षात्कार का अवसर, परमात्मा से मिलने का अवसर। जब तुम इस तरह गुस्से को देखोगे तो गुस्सा तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा मित्र बन जाएगा। गुस्सा तुम्हारी बाधा नहीं, तुम्हारी सीढ़ी बन जाएगा। गुस्सा तुम्हारा नरक नहीं, तुम्हारा स्वर्ग बन जाएगा। मैं तुमसे एक कहानी कहता हूं। एक आदमी ने एक संत से पूछा, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? संत ने कहा, तुम एक कागज लो और हर बार जब गुस्सा आए तो कागज पर गुस्से के बारे में लिखो। क्यों आया, किस पर आया, कितना आया, कब आया, कैसे आया। और जब तुम लिखोगे तो गुस्सा कम हो जाएगा। आदमी वैसा ही करने लगा। कुछ दिनों बाद वो संत के पास आया और बोला, महाराज, आपका उपाय बहुत अच्छा है। जब मैं कागज पर लिखता हूं तो गुस्सा कम हो जाता है, लेकिन एक समस्या है, गुस्सा बार बार आता है। कागज भर गया और मैं बहुत सारे कागज इकट्ठे कर लिए हूं, अब क्या करूं? संत ने कहा, अब उन सारे कागजों को इकट्ठा करो और उन्हें जला दो। जब कागज जलेंगे तो उनके साथ तुम्हारा गुस्सा भी जल जाएगा। आदमी ने वैसा ही किया। उसने सारे कागज इकट्ठे किए और जला दिए। जब कागज जले तो उसे बहुत शांति मिली। उसने महसूस किया गुस्सा मिट गया है, जैसे कागज मिट गए हैं। फिर वो संत के पास गया और बोला, महाराज, अब गुस्सा नहीं आता, मैंने सारे कागज जला दिए और गुस्सा भी जल गया। संत ने कहा, यही तो मैं तुमसे कहना चाहता था। गुस्सा कोई स्थायी नहीं है, वो एक क्षणभंगुर भाव है। उसे कागज पर उतारो, उसे देखो, उसे समझो और फिर उसे जला दो, वो मिट जाता है। गुस्सा तुम्हारे मन का एक विचार है, एक भाव है। विचार को देखो, भाव को समझो और फिर उसे जाने दो, वो मिट जाता है। ये कहानी बहुत सार्थक है। कागज पर गुस्सा लिखने का अर्थ है गुस्से को बाहर निकालना, गुस्से को अभिव्यक्त करना, गुस्से को देखना। कागज को जलाने का अर्थ है गुस्से को मिटाना, गुस्से को समाप्त करना, गुस्से को विसर्जित करना। और जब गुस्सा लिखा जाता है तो वो बाहर आ जाता है, जब वो जल जाता है तो वो समाप्त हो जाता है। तुम भी ये प्रयोग कर सकते हो। जब गुस्सा आए तो उसे कागज पर लिखो, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी छुपाव के, बिना किसी संकोच के। अपना पूरा गुस्सा कागज पर उतार दो और फिर उस कागज को जला दो। तुम देखोगे गुस्सा मिट गया और धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हें कागज की जरूरत नहीं रहेगी। तुम गुस्से को सीधा ही जला सकोगे। गुस्से को जलाने का अर्थ है गुस्से को स्वीकार करना, उसे अभिव्यक्त करना और फिर उसे विसर्जित करना। यह एक सरल विधि है, बहुत सरल लेकिन बहुत प्रभावी है। इस विधि को आजमाओ और तुम देखोगे गुस्सा कम होने लगा है। मैं तुमसे एक और विधि कहता हूं, गुस्से को नाच में बदलो। जब गुस्सा आए तो नाचना शुरू करो। अपने शरीर को हिलाओ, अपने पैरों को हिलाओ, अपने हाथों को हिलाओ, नाचो जैसे कोई पागल नाचता है, जैसे कोई मस्त नाचता है, जैसे कोई मदमस्त नाचता है। अपना सारा गुस्सा नाच में बहा दो। नाच गुस्से का सबसे अच्छा परिवर्तक है, क्योंकि नाच में तुम्हारी सारी ऊर्जा बाहर निकल जाती है।
नाच में तुम्हारा शरीर ढीला हो जाता है, तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तुम्हारी चेतना जागृत हो जाती है, और नाच के बाद जो शांति आती है वो अद्भुत होती है। मैंने एक सूफी संत के बारे में सुना है। उनके पास एक शिष्य आया, बहुत गुस्सैल था। संत ने कहा, जब गुस्सा आए तो नाचो। शिष्य ने कहा, नाच में गुस्सा कैसे निकलेगा? संत ने कहा, गुस्सा भी एक ऊर्जा है, ऊर्जा को नाच में बदलो। जैसे नदी को समुद्र में बदलो, वैसे ही गुस्से को नाच में बदलो। शिष्य ने वैसा ही किया। जब गुस्सा आया तो उसने नाचना शुरू कर दिया। पहले तो उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे आनंद आने लगा। उसने पाया गुस्सा नाच में विलीन हो गया और नाच से आनंद पैदा हो गया। कुछ दिनों में उसका गुस्सा समाप्त हो गया और उसके जीवन में नाच आ गया। गुस्से को नाच में बदलना बहुत सुंदर विधि है, क्योंकि नाच किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, नाच किसी को दुख नहीं देता, नाच सिर्फ आनंद देता है। और जब गुस्सा नाच बन जाता है तो वो आनंद बन जाता है। वही गुस्सा जो तुम्हें पीड़ा देता था अब तुम्हें आनंद देने लगता है। गुस्से को गीत में बदलो। जब गुस्सा आए तो गाना शुरू करो, जोर से गाना गाओ, पागलों की तरह, मस्तों की तरह अपना सारा गुस्सा गीत में उड़ेल दो। गाना गुस्से को बहुत सुंदर बना देता है। जब तुम गुस्से को गाते हो तो गुस्सा राग बन जाता है, और राग में गुस्सा विलीन हो जाता है, प्रेम पैदा हो जाता है। गुस्से को प्रेम में बदलने के लिए पहले उसे अभिव्यक्त करना सीखो, लेकिन सही तरीके से, सुंदर तरीके से, रचनात्मक तरीके से। गुस्से को नाच में बदलो, गीत में बदलो, चित्र में बदलो, मूर्ति में बदलो, कविता में बदलो, प्रार्थना में बदलो। गुस्से को किसी रचनात्मक कार्य में लगाओ और तुम देखोगे गुस्सा कितना सुंदर है, कितना रचनात्मक है, कितना दिव्य है। गुस्सा तुम्हारी सृजनात्मकता का स्रोत है। सारी कलाएं, सारी कविताएं, सारे संगीत, सारे नृत्य, ये सब गुस्से के ही रूप हैं। जिस आदमी को गुस्सा नहीं आता वो कविता नहीं लिख सकता, वो संगीत नहीं बना सकता, वो नृत्य नहीं कर सकता, क्योंकि सृजन के लिए ऊर्जा चाहिए और गुस्सा ही ऊर्जा है। जो गुस्से को सृजन में बदल लेता है वो महान कलाकार बन जाता है। जो गुस्से को विनाश में बदल लेता है वो महान अपराधी बन जाता है। चुनाव तुम्हारा है। गुस्सा तुम्हारा कलाकार बन सकता है या अपराधी बन सकता है। गुस्सा तुम्हारा संत बन सकता है या पापी बन सकता है। गुस्सा तुम्हारा परमात्मा बन सकता है या शैतान बन सकता है। यह सब तुम पर निर्भर है। तुम गुस्से को कैसे इस्तेमाल करते हो, कैसे बदलते हो, कैसे रूपांतरित करते हो। मैं तुमसे एक और बहुत गहरी बात कहता हूं। गुस्सा तुम्हारी यात्रा का एक पड़ाव है। जब तुम गुस्से को समझ लेते हो तो तुम अगले पड़ाव पर पहुंच जाते हो, प्रेम। और जब तुम प्रेम को समझ लेते हो तो तुम अगले पड़ाव पर पहुंच जाते हो, शांति। और जब तुम शांति को समझ लेते हो तो तुम अगले पड़ाव पर पहुंच जाते हो, आनंद। और जब तुम आनंद को समझ लेते हो तो तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हो, परमात्मा। गुस्सा पहला कदम है, प्रेम दूसरा कदम है, शांति तीसरा कदम है, आनंद चौथा कदम है, और परमात्मा पांचवा कदम है। या यूं कहो कि पांचवा कदम परमात्मा नहीं है, परमात्मा स्वयं है। जब तुम आनंद को पार करते हो तो तुम परमात्मा हो जाते हो। तुम्हारी कोई पहचान नहीं रहती, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहता, तुम स्वयं परमात्मा में विलीन हो जाते हो। गुस्से से डरो मत, गुस्से को अपनाओ। गुस्सा तुम्हारी यात्रा का पहला कदम है, पहली सीढ़ी है, पहला दरवाजा है। इस पहले कदम को ठीक से उठाओ और तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। इस पहली सीढ़ी को ठीक से चढ़ो और तुम अपने परमात्मा तक पहुंच जाओगे। इस पहले दरवाजे को ठीक से खोलो और तुम अपने घर में प्रवेश कर जाओगे। गुस्सा बहुत आता है तो ये अच्छा है, ये बताता है कि तुमने अपनी यात्रा शुरू की है, तुमने अपना पहला कदम उठाया है, तुमने अपनी पहली सीढ़ी को पहचान लिया है, तुमने अपना पहला दरवाजा पा लिया है। अब इस दरवाजे को खोलो, इस सीढ़ी को चढ़ो, इस कदम को उठाओ और तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। गुस्से को प्रेम में बदलने के लिए
पहले गुस्से को स्वीकार करो, गुस्से को मत छिपाओ, गुस्से को मत दबाओ, गुस्से को मत भगाओ, गुस्से को गले लगाओ, गुस्से को प्रेम करो, गुस्से को समझो। जब तुम गुस्से को गले लगाते हो तो गुस्सा कम हो जाता है। जब तुम गुस्से को प्रेम करते हो तो गुस्सा प्रेम बन जाता है। जब तुम गुस्से को समझते हो तो गुस्सा ज्ञान बन जाता है। गुस्सा तुम्हारी आत्मा की आवाज है, तुम्हारी चेतना की आवाज है, तुम्हारे होने की आवाज है। गुस्सा तुम्हें बताता है यहां कुछ गलत है, यहां कुछ ठीक नहीं है, यहां कुछ बदलने की जरूरत है। गुस्सा तुम्हारा मार्गदर्शक है, तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा संरक्षक है। अगर तुम गुस्से को सुनो तो गुस्सा तुम्हें बताता है तुम्हारी कौन सी सीमा लांघी गई, तुम्हारी कौन सी अपेक्षा टूटी, तुम्हारा कौन सा अहंकार आहत हुआ। और जब तुम इसे जान लेते हो तो तुम अपनी सीमा को मजबूत कर सकते हो, अपनी अपेक्षा को स्पष्ट कर सकते हो, अपने अहंकार को शुद्ध कर सकते हो। गुस्सा एक संकेत है, संकेत कि तुम जीवित हो, संकेत कि तुम सजग हो, संकेत कि तुम संवेदनशील हो। मुर्दा को गुस्सा नहीं आता, पत्थर को गुस्सा नहीं आता, पेड़ पौधों को गुस्सा नहीं आता। गुस्सा जीवन का एक लक्षण है, जीवन की एक निशानी है। अगर तुम्हें गुस्सा नहीं आता तो समझो तुम जीवित नहीं हो, तुम मुर्दा हो, तुम पत्थर हो, तुम यांत्रिक हो। गुस्सा जीवन है और जीवन को स्वीकार करना ही धर्म है। गुस्से को नकारना जीवन को नकारना है, गुस्से को दबाना जीवन को दबाना है, गुस्से को भगाना जीवन को भगाना है। और जो जीवन को नकारता है वो मृत हो जाता है, जो जीवन को दबाता है वो रोगी हो जाता है, जो जीवन को भगाता है वो पीड़ित हो जाता है। इसलिए गुस्से को स्वीकार करो, गुस्से को जियो, गुस्से को समझो, गुस्से को पार करो। और जब तुम गुस्से को पार करोगे तो तुम प्रेम को पाओगे, और जब तुम प्रेम को पाओगे तो तुम सब कुछ पाओगे। गुस्सा प्रेम की भूख है, प्रेम की प्यास है, प्रेम की तलाश है। जब प्रेम मिलता नहीं तो गुस्सा पैदा होता है, जब प्रेम मिल जाता है तो गुस्सा मिट जाता है। इसलिए गुस्से का इलाज है प्रेम। जिस पर गुस्सा आता है उसे प्रेम दो। जिससे नफरत होती है उससे दोस्ती करो, जिसे दुश्मन समझते हो उसे मित्र बनाओ। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम पाओगे गुस्सा नहीं रहा, प्रेम है। गुस्सा एक कच्ची ऊर्जा है, प्रेम एक परिपक्व ऊर्जा है। गुस्सा एक कच्चा फल है, प्रेम एक पका हुआ फल है। गुस्सा एक बीज है, प्रेम एक वृक्ष है। कच्चे फल को पकाना है, बीज को उगाना है, कच्ची ऊर्जा को परिपक्व करना है। और यही तो साधना है, यही तो धर्म है, यही तो जीवन है। गुस्से को पकाने का समय दो, गुस्से को पकने दो, गुस्से को उगने का स्थान दो, गुस्से को उगने दो, गुस्से को परिपक्व होने का अवसर दो, गुस्से को परिपक्व होने दो। और जब गुस्सा पक जाएगा तो वो प्रेम बनेगा, जब गुस्सा उग जाएगा तो वो करुणा बनेगा, जब गुस्सा परिपक्व हो जाएगा तो वो आनंद बनेगा। गुस्सा बहुत आता है तो ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना गुस्सा आता है उतनी ही प्रेम क्षमता है। जितना गुस्सा उग्र है उतनी ही करुणा शक्ति है। जितना गुस्सा तीव्र है उतना ही आनंद संभाव है। गुस्सा ही तुम्हारी संपत्ति है, गुस्सा ही तुम्हारी पूंजी है, गुस्सा ही तुम्हारी ऊर्जा है। इस ऊर्जा को सही दिशा दो, इस पूंजी को सही निवेश करो, इस संपत्ति को सही उपयोग करो। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम पाओगे तुम्हारा जीवन बदल गया है, तुम्हारा चेहरा बदल गया है, तुम्हारा व्यवहार बदल गया है, तुम्हारा अस्तित्व बदल गया है। तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम कुछ और हो गए। तुम प्रेम हो गए, तुम करुणा हो गए, तुम आनंद हो गए, तुम परमात्मा हो गए। यही मैं तुमसे कहना चाहता हूं। गुस्सा तुम्हारा दरवाजा है, इस दरवाजे से गुजरो। गुस्सा तुम्हारी सीढ़ी है, इस सीढ़ी को चढ़ो। गुस्सा तुम्हारी नदी है, इस नदी को पार करो। और जब तुम इस दरवाजे से गुजरोगे, इस सीढ़ी को चढ़ोगे, इस नदी को पार करोगे तो तुम पाओगे तुम्हारी मंजिल करीब है,
तुम्हारा परमात्मा करीब है, तुम्हारा घर करीब है, तुम्हारा घर तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे भीतर ही है। और गुस्सा उस घर का दरवाजा है, उस मंजिल की सीढ़ी है, उस परमात्मा की नदी है। इस दरवाजे को खोलो, इस सीढ़ी को चढ़ो, इस नदी को पार करो और तुम घर पहुंच जाओगे, मंजिल पालोगे, परमात्मा बन जाओगे। यही मेरा संदेश है। गुस्सा तुम्हारा मार्गदर्शक है, गुस्सा तुम्हारा गुरु है, गुस्सा तुम्हारा परमात्मा है। गुस्से को नकारो मत, गुस्से को स्वीकार करो, गुस्से को दबाओ मत, गुस्से को अभिव्यक्त करो। गुस्से से भागो मत, गुस्से को प्रेम करो। गुस्से से डरो मत, गुस्से को प्रेम करो। और गुस्से को प्रेम में बदलो, क्योंकि गुस्सा ही प्रेम है, बस अधूरा, अपरिपक्व, कच्चा। गुस्सा प्रेम का बीज है। इसे बो, इसे सींचो, इसे उगाओ, इसे खिलने दो, और जब ये खिलेगा तो तुम पाओगे। ये प्रेम है, ये करुणा है, ये आनंद है, ये परमात्मा है, ये तुम ही हो। गुस्सा बहुत आता है तो ये तुम्हारी साधना है, ये तुम्हारा ध्यान है, ये तुम्हारा तप है, ये तुम्हारी भक्ति है। इस साधना को करो, इस ध्यान को जियो, इस तप को जलाओ, इस भक्ति को समर्पित करो। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम पाओगे गुस्सा नहीं रहा, केवल प्रेम है। गुस्सा नहीं रहा, केवल करुणा है। गुस्सा नहीं रहा, केवल आनंद है। गुस्सा नहीं रहा, केवल परमात्मा है। और जब केवल परमात्मा रहता है तो तुम स्वयं परमात्मा हो जाते हो। तुम्हारी कोई पहचान नहीं रहती, तुम्हारा कोई नाम नहीं रहता, तुम्हारा कोई रूप नहीं रहता, तुम्हारी कोई सीमा नहीं रहती। तुम अनंत हो जाते हो, तुम अमृत हो जाते हो, तुम सत्य हो जाते हो, तुम चेतन हो जाते हो, तुम आनंद हो जाते हो, सच्चिदानंद। यही परमात्मा है, यही मोक्ष है, यही मुक्ति है, यही निर्वाण है, यही तुम हो। और ये तुम्हारे गुस्से में ही छिपा है, तुम्हारे क्रोध में ही है, तुम्हारी आग में ही है। इस आग को प्रकाश में बदलो, इस क्रोध को करुणा में बदलो, इस गुस्से को प्रेम में बदलो, और तुम परमात्मा बन जाओगे। जय हो।